वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इलियास मुग़ल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ 7 शरीफ में। और यहाँ पर एक उल्टी बस्ती मशहूर है, उसके सामने यहाँ पर हमें पानी का एक बड़ा व्यू नज़र आया था और दूर से एक बहुत बड़ी झील और दरिया नज़र आ रहा था। और जब यहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि दरिया जो है इसके बहुत पीछे है और बारिशों की वजह से वो दरिया जो है वो अवर हो जाता है, जब तो उसका पानी इधर उधर फैल जाता है। मगर बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर इंतज़ामात ना होने की वजह से मैं पीछे अगर आपको दिखा सकूँ तो ये सारा जो पीछे नज़र आ रहा है आपको, ये फसलें सारी हैं लोगों की, वो बारिश के पानी वजह से तबाह हुई हैं। इस तरफ भी अगर आपको दिखा सकूँ, इधर भी सारी फसलें थी जो पानी के अंदर तबाह हो चुकी हैं। और ये पानी जो है वो ऊपर भाव उसका बढ़ने की वजह से ये बस्ती की तरफ आ जाता है और लोगों की जो इर्द गिर्द की फसलें हैं उनको तबाह कर देता है। तो इसके लिए हमें इंतज़ामात करने चाहिए। और यहाँ पर इतना पानी है कि इसके अंदर कश्तियाँ चल रही हैं। पीछे बच्चे तो नहा रहे हैं मगर आपको पीछे वहाँ पे बहुत सारी कश्तियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हम भी अभी मौजूद थे, यहाँ पर कश्ती वाला हमसे बात कर रहा था घुमाने के लिए। मगर ये बड़ा अफसोसनाक अलमिया है कि लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब जो है वो हमेशा रुलता है, पिसता है और जुल्म का शिकार होता है। तो हमें सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं आपको इतना ज़रूर कहूँ कि जब तक ये भुट्टो ज़िंदा रहेगा तो ये कौम इसी तरह नुकसान उठाती रहेगी। और कौम जब तक अपने अंदर तब्दीली नहीं लाएगी और इस मुल्क के अंदर जब तक इनकलाब नहीं आएगा तो गरीब के साथ ऐसा ही होता रहेगा। गरीब को अपना हक़ लेने के लिए ये जो घिट्ठे पे से नारे जो हैं इनमें नहीं आना चाहिए और एक इनकलाब की तरफ बढ़ना चाहिए। जब तक इन हुक्मरानों को वो गिरबान से नहीं पकड़ेंगे तो इनके हालात ऐसे रहेंगे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिससे आप अपनी हालत के बदलने का।